जय हिंद साथियों। जय हिंद साथियों, उम्मीद है आप बेहतर होंगे। हो गया है आगाज जंग का, करके दिखाएंगे। हो गया है आगाज दिल का, करके दिखाएंगे। है हौसला पाने का तुझे, तो पाकर दिखाएंगे, तो पाकर दिखाएंगे। एक दिन मंजिल ज़रूर मिलेगी। आइए आज हम चलते हैं अपने बेहतर से बेहतर क्वेश्चंस और बेहतर से बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए मैथ। और मैथ में बहुत ही आसान तरीके से और बेहतर से बेहतर तरीके से जीरो से ऊंचाई तक, मतलब शून्य से शिखर तक हम मंजिल को पा सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट हो आप बेहतर से पा सकते हैं। जब आप में लगन हो और पाने की चाह हो तो मंजिल को आप पा सकते हैं। आप भी कर सकते हैं। कोई इसमें सोचने की और इतना टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं। आप बेहतर से बेहतर हो सकते हैं। देखिए आपके सामने आज मैं एक थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए लिख दिया हूँ। देखिए क्या है, हो गया है आगाज जंग का, करके दिखाएंगे। है हौसला पाने का तुझे। किसको पाने का? तुझको पाने का। तुझको पाने का अर्थ ये है कि जो हम तैयारी करना चाहते हैं सरकारी नौकरी की, एसएससी की, एमटीएस की, यूपीपी की, जो भी कॉम्पिटिटिव, टेट, सुपर टेट, जिसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं, जिसको पाने की तलाश है उसको पाकर ही दिखाएंगे। हार नहीं मानेंगे, लगे रहेंगे। आइए दोस्तों हम चलते हैं अपने नई क्लास में, आगे बढ़ते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हमने जोड़ घटाव पे पढ़ लिया था। आज हम चलेंगे आगे और आगे चल के संख्याओं पर पढ़ेंगे। आइए एक जोश, एक नए हर्षोल्लास के साथ आगे बढ़ते हैं। आइए चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। नंबर पर आधारित प्रश्न। नंबर पे आधारित प्रश्न पे आपको दिया गया है दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना है, तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा? कहते हैं टू नंबर्स आर सब ऑफ रूट इज मल्टीप्लाई बाई 4, तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा? हाउ मेनी रेशियोज दिस नंबर्स। कह रहे हैं कि दो संख्याओं का योग का वर्ग गुणनफल 4 गुना है, तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा? मतलब दो ऐसी संख्या है जिनका हम योग करें और फिर उसका वर्ग करें, मतलब वर्ग का योग कर दें तो उनका गुणनफल 4 गुना हो जाता है, तो क्या होगा? आइए हम देख लेते हैं। दो संख्याओं का योग मतलब कोई दो संख्या होगी, x ले लेते हैं, y ले लेते हैं। योग हमने योग कर दिया। कहता है वर्ग, तो वर्ग कर दिया। का गुणनफल 4 गुना। अब ये तो संख्याएं थी, इनका योग था, इनका वर्ग था। ई संख्या का क्या गुणनफल 4 गुना है, 4 गुना है, तो संख्या क्या होगी? देखिए दो संख्याओं का योग, तो दो संख्या हमने मान लिया x और y है, उनका योग कर लिया x प्लस वाई का वर्ग, दोनों का वर्ग, उन्हीं संख्या के गुणनफल। कह रहा है ना संख्याओं के योग का वर्ग का गुणनफल, संख्याओं का योग के वर्ग का गुणनफल, मतलब वही संख्या जो x y दी गई है उन्हीं का 4 गुना, उन्हीं का 4 गुना, तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा? तो हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर नहीं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 4xy। यहाँ हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2xy। क्यों? क्योंकि 2xy इधर गया तो घट के 2xy हो गया, 4x में से 2 गया तो 2xy हो गया। अब यहाँ आप लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर 0। ये होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर फार्मूला, और बराबर 0 आपको मिलेगा x माइनस वाई बराबर 0, और यहाँ पे हो जाएगा x बराबर y, x बटे y बराबर 1/1। आपका रेशियो हो जाएगा xy बराबर 1/1। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी। हम आपको और बेहतर से इसको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए कैसे। कहा दो नंबर्स हैं, कोई दो नंबर है, उनका योग करते हैं, मतलब जोड़ देते हैं। जोड़ दिया, फिर कहता है उन्हीं नंबर का हम वर्ग कर दें, वर्ग कर दिया। फिर कहता है वही जो संख्याएं थीं उनमें 4 से गुणा भी कर दिया जाए, तो वही जो संख्याएं थी x y उसमें 4 से गुणा कर दिया जाए, तो यह आपस में बराबर हुआ।
बराबर हुआ तो हम क्या कर लिए, ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, जिसका फार्मूला हमने आपको एक बार शुरू में बताया था और आपको बताया था, सिंप्लीफिकेशन में ही बता दिया था। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ एक्सप्लेन कर देंगे, मतलब खोल देंगे, और वही फार्मूला है यहाँ लिखा, हमने खोल दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab, और इस तरफ जब गुणा किया था तो 4xy मिला। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक तरफ रहने दिया और x 4xy में से 2xy इधर ले गए, तो ये प्लस था इधर माइनस होगा, घटकर हो गया क्या 2xy। क्यों यहाँ प्लस हुआ, क्योंकि प्लस ज़्यादा था, ज़्यादा में से कम घटाए तो 2x मिल गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपनी जगह है, इसको अगर इधर लाते हैं तो वहाँ 0 बचेगा, इधर प्लस इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। आपको फिर एक बार हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यही लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसका होल स्क्वायर बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, बाकी 0 ऐसे रह गया। अब ये स्क्वायर 0 पे कोई भी 0 पे अगर रूट लगाते हो या कोई कितनी बड़ी क्यूब नहीं करते हो, मतलब कर देते हो, तो उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 0 पे आप असंख्य पावर कर दें, असंख्य रूट निकाल लें, फिर भी उसका मान वही रहेगा 0 ही। तो 2 से इधर भेज दिया, रूट में हुआ तब भी 0 हुआ। अब x माइनस वाई बराबर 0, अर्थात x बराबर y, इधर भेज दिया, माइनस था इधर प्लस हो गया। तो अब ये y इधर है, इधर भेजने के बाद बटे में तो x बटे y रेशियो बनता है, तो यहाँ 1 बचा और उसके बटे में 1 बचा, x अनुपात y का अनुपात 1:1 हो गया। यही आपका अनुपात बनेगा। कहता है उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा, उन संख्याओं का अनुपात 1:1 होगा, यही आपका आंसर होगा। आपको हमें लगता है समझ में आ गई होगी बातें। अगर आपको ये बातें समझ में आ गई हैं तो आप लाइक करिए और शेयर करिए। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बेहतर से बेहतर क्वेश्चन करेंगे और आपको समझ में आएगा। आइए दोस्तों देखते हैं, दो संख्याओं का योगफल, उनके अंतर का अनुपात 5:1 है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। देखिए दो संख्याएं दी गई हैं, दी नहीं गई हैं, दो संख्याओं का योगफल। कहता है कोई दो संख्याएं हैं, उन संख्या का योगफल मतलब जिसको जोड़ लें और फिर उसका अंतर ले लें तो उसका अनुपात 5:1 हो जाता है। तो इसमें बड़ी वाली संख्या और छोटी वाली संख्या के बीच में क्या होगा, अंतर क्या होगा, यही बता देना है। अब दो संख्याएं हैं तो दो संख्याएं, एक हो सकती है x, एक हो सकती है y, तो क्या कर लें, इनका योग, इसका योग, इनका अंतर का अनुपात। अब देखो एक हो गया योग, एक हो गया अंतर, इन दोनों का अनुपात, इसका 5 है, इसका 1 है। बात समझ में आ रही है तो बेहतर है, नहीं आ रही है तो और बेहतर है। देखिए कहती है दो संख्याओं का योग, तो दो संख्या होगी एक्स वाई मान लिया, ए भी मान लो, बी सी मान लो, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो। दो संख्याएं माननी है, दोनों संख्याओं का योग और उनका अंतर का अनुपात 5:1 है। हमने आपको सिखा रखा था कि a अनुपात b लिखा है तो उसको a/b लिख सकते हैं। उसी तरह यहाँ लिखा है x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई, तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई अपान x माइनस वाई। लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। उसी तरह 5 और 1 लिखा है तो 5:1 लिख सकते हैं। ठीक, ये बातें आपको समझ में आई हैं तो बहुत बेहतर है। अब आगे बढ़ते हैं। हमने इस तरह से लिख लिया और कहा कि उनका अनुपात 5:1 है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच में अंतर क्या होगा। तो पहले हम संख्या निकाल लेते हैं, फिर अंतर कर देते हैं। अब इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तिर्यक ऐसे गुणा कर लीजिए। 1 से इतने में करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, फिर बराबर लगा। 5 से x में करेंगे तो 5x, फिर माइनस लगा 5y। ठीक, अब देखिए 5x अपनी जगह रहने दीजिए, 5x अपनी जगह रहने दीजिए, उसमें से x घटा दीजिए इधर लाके, और ये 5y वो या y अपनी जगह रहने दीजिए, 5y को उधर लेते आइए तो ये हो गया y माइनस 5y। ठीक, y अपनी जगह, इसको ले आया प्लस, ठीक, प्लस 5y। ये हो गया आपका 6y 4x। हमको बनाना क्या है, x बटे y, x अपनी जगह, y इधर भेज दिया, 6 अपनी जगह, 4 इधर भेज दिया।
नई बातें समझ में आई। एक्स अपनी जगह रहने दिया, वाई को इधर भेज दिया, तो एक्स अपनी जगह है, वाई को भेज दिया, इसके नीचे आ गया। अब 6 अपनी जगह है, चाहे उधर भेज दिया। 2 तियाँ 2 दूना। यहाँ आपको क्या मिल गया, एक्स बटे वाई बराबर 3/2। अर्थात कह सकते हैं x का y अनुपात 3:2 है। देखिए, कहता है कि दो संख्याओं का योग, हमने माना x है और y है, योग x प्लस वाई। फिर कहता है उनका अंतर, हमने माना था एक्स वाई, उनका अंदर x माइनस वाई। ठीक, इतने में तो तकलीफ़ नहीं है। का अनुपात 5:1 है, तो का अनुपात 5:1 है। ठीक, अब x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई बराबर 5/1। पक्षांतर करके गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद x प्लस वाई बराबर 5x माइनस 5y मिलेगा। अब 5y में x मतलब y जोड़ देंगे, 5y में y जोड़ेंगे तो 6y, और 5x में से एक x घटा देंगे, 4x हो जाएगा। अब हमको x y बनाना है तो अनुपात में x y बना लेते हैं, तो x बटे वाई बराबर 6/4। 2 से काट देंगे, 2 तियाँ 6, 2 दूना 4। ठीक, अनुपात क्या मिल जाएगा x y का, 2 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। बड़ी संख्या छोटी संख्या का बीच अंतर पूछ रहा है, तो बड़की संख्या 3 है, छोटकी संख्या 2 है, तो बड़की में से छोटकी को घटा देंगे तो 1 मिलेगा। ठीक, कहते हैं x में से y घटा दिया। क्यों घटा दिया, कि बड़ी संख्या x थी और छोटी संख्या y थी, इनका जो अंतर आया वो 1 आया, अर्थात आपका जो आंसर होगा वो 1 होगा। ठीक, ये नहीं, ये तो अनुपात था। ठीक, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 ही आपका आंसर होगा। यह बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। इतना बेसिक है, इतना आसान सा था, आपको हमने बता दिया। अब बताइए, इसमें किसी को कोई तकलीफ़ तो नहीं है, नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, हो गया ना 2:1 या उसमें से घटाया 1। ठीक, छोटी संख्याओं के बीच अंतर क्या होगा, अंतर 1 होगा। अंतर 1 हो रहा है, इसलिए अनुपात यह होगा। आंसर में 1 लिख सकते हैं, यही आपका आंसर है। आइए, अगर जुनून है तो और आगे बढ़ें और बेहतर करें। चलिए एक नया क्वेश्चन के साथ। आइए दोस्तों, दिया गया दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं। देखो, 2 संख्या दी गई जिसका अनुपात 2:3 के अनुपात में है। यदि उनका योग, उन दोनों संख्याओं का अगर योग कर दें तो 125 हो जाता है। तो संख्या बता दीजिए। बहुत आसान सा है, कैसे हो जाएगा। अभी देखिए, 2 संख्याएं, पहले हम मानते थे x y, अभी दिया है 2 संख्याएं, अनुपात उनका दिया है। अनुपात यही ना है, दोनों का अनुपात दिया है, तो इसमें अगर हम x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, नहीं समझ में आती बातें तो लिखिए 2:3। और हम पहली संख्या 2x मान लेते हैं, दूसरी संख्या 3x मान लेते हैं। और कहता है यदि उनका योगफल, मतलब इन दोनों संख्याओं का योगफल करें तो 125 आता है। तो संख्याएं कौन सी होंगी, इनको जोड़ने पे 5x आया जो 125 के बराबर होगा, तो x बराबर होगा 125/5। 5 से काट देंगे तो x बराबर हो गया 25। ठीक, 25 25 125। x बराबर आपको क्या मिल गया, 25। अर्थात कहने का अर्थ है पहली संख्या 2x थी, दूसरी संख्या 3x थी, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 2 × 5, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 3 × 5, तो पहली संख्या 10, दूसरी संख्या 15। आपको 10 और 15 मिल जाएगी। पूछ क्या रहा है, तो संख्याएं ज्ञात करें। संख्याएं 10 और 15 हैं, आपको आसानी से पता चल गया। अगर ऑप्शन में ये नहीं मिलता है तो ऑप्शन में आपको मिल जाएगा कि ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि इसके गुणज में 5 है, काट देंगे 2 पच्चे 2 तियाँ 5 दूना और 5 तियाँ 15, ये आपको मिल जाएगा। ऑप्शन में आपको संख्या मिलेगी 10 और 15, यही आपका आंसर हो जाएगा कि वे संख्याएं क्या कौन सी हैं, 10 और 15 हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, 2 संख्याओं का अनुपात दिया है, ना कि संख्या दी है।
दो संख्याओं का अनुपात दिया है 2:3, तो 2:3 ठीक है, हमने लिख दिया। क्वेश्चन के अनुसार ही चलना है। क्वेश्चन को अगर समझना आपको आ गया तो सवाल में कुछ खास नहीं रह जाता है। देखिए 2:3 है। अब कहता है यदि उनका योगफल, अब देखो ये तो अनुपात दिया, हमको संख्या दी नहीं, तो संख्या नहीं दी है तो संख्या बनानी पड़ेगी, और संख्या बनाने के लिए इसी जो अनुपात को दिया है उसको x मान लिया जाए। x मान लिया, पहली संख्या 2x है, दूसरी संख्या 3x है। अब कहता है इनका योगफल, मतलब इन दोनों संख्याओं को जोड़ लिया जाए। जोड़ लिया तो योगफल हुआ, और योगफल दिया है 125, तो 125 के बराबर होगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 5x होगा, और 5x बराबर 125, तो x बराबर 25 हो जाएगा। और जब x बराबर 25 हमको मिल गया तो पहली संख्या क्या थी 2x और दूसरी क्या थी 3x, तो 2x में x की जगह 5 रखेंगे तो 10 आएगा, x की जगह 5 रखेंगे तो 15 आएगा। आपकी पहली संख्या 10 बनेगी और दूसरी संख्या 15 बनेगी। यही आपका आंसर हो जाएगा बहुत बेहतरीन तरीके से। अगर आपको बातें समझ में आ रही हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। कहाँ पे आपको नहीं समझ में आता है वहाँ पे हम और बढ़िया से समझाने की कोशिश करेंगे। आइए एक बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ और आगे बढ़ते हैं और लगाते हैं। आइए दोस्तों, जीवन एक जंग है, हम उस पर चलने वाले राही, करा देंगे रूबरू एक दिन उसको, जिस दिन हो जाएगी तैयारी हमारी। कहते जीवन एक संघर्ष है या फिर जीवन एक जंग है, हम उस पर चलने वाले राही हैं और करा देंगे एक दिन रूबरू उसको। किसको रूबरू? ये जीवन की जो एक जंग है इसको एक दिन रूबरू करा देंगे हम। और क्या होगा? जिस दिन हो जाएगी तैयारी हमारी। जिस दिन हमारी तैयारी पूरी हो जाएगी उस दिन हम भी बता देंगे जीवन की जंग को कि हम तुमसे कम नहीं हैं और हम बेहतर कर सकते हैं और बेहतर करके दिखा सकते हैं। आइए एक बेहतर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इस बात को आप अपने मन में बिठा लीजिए कि जीवन एक जंग है, हम उस पर चलने वाले राही हैं, करा देंगे रूबरू एक दिन उसको, जिस दिन हो जाएगी तैयारी हमारी। आइए देखिए, लिखा है एक स्कूल में लड़के और लड़कियों, एक स्कूल में लड़के लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 6 लड़कियां और आ जाएं तो लड़कों की संख्या क्या होगी? मतलब एक स्कूल है जिसमें लड़के लड़कियां हैं, तो उसमें कहता है जिनका अनुपात 2:3 में है, 3:2 में है, तो अगर 6 लड़की और हो जाए तो लड़कों की संख्या क्या होगी? कहने का मतलब है लड़कियां बढ़ गई लेकिन लड़कों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, तो लड़कों को ही बताना है। अर्थात लड़का जो पहले था आज भी वही है, तो कितना था यही तो बताना है। तो आप कैसे पता करेंगे? आइए देखते हैं। एक स्कूल में लड़के लड़कियों की संख्या क्या दिया है, अनुपात क्या दिया है 3 और 2, तो हमने 3:2 लिख लिया। ये अनुपात है। अब संख्या हमें पता करनी हो, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था 3x मान लेंगे, 2x मान लेंगे, ठीक। अब 3x लड़के लड़के लिख लें, यहाँ लिख लें तभी समझ में आएगा। लड़का लड़की, ठीक, लड़का लड़की। लड़का अगर 3 है तो लड़कियां 2 हैं, और दोनों मिलाकर कितने हैं? यहाँ अगर हम इसको मिटा दें, यहाँ लिख दें दोनों मिलाकर कितने हैं? 5 हैं, लड़का लड़की, ठीक। तो 5 से हमें कोई लेना देना नहीं है, ऐसे भी लगा सकते हैं, उससे भी इससे भी, तो इससे नहीं रहने देते हैं, इसे तुमको देख लेते हैं। अब देखिए ये अनुपात है तो संख्या क्या हो जाएगी? संख्या क्या हो जाएगी? 3x 2x। x क्यों माने? क्योंकि हमको संख्या बनानी है, तो संख्या बना लिया। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3x। अब देखो इसमें कह रहा है कि यदि 6 लड़कियां बढ़ जाएं, भैया लड़कों में कोई नहीं बढ़ा पर लड़कियों में 6 और बढ़ गई, 2x में 6 और बढ़ गई, तो लड़कों की संख्या क्या होगी? अब देखो अगर इसको बढ़ा देता है 3x और 2x + 6 कर दिया तो लड़कों की संख्या बता दीजिए। अब लड़कों की संख्या बताना भैया हमको तो मुश्किल लग रहा था, लेकिन देखिए क्वेश्चन में कुछ छूट तो नहीं रहा है, छूटना नहीं चाहिए। हाँ, एक चीज़ छूट गया है, इसमें लड़कों की संख्या बताइए, उससे पहले दिया था 6 लड़कियां बढ़ जाएं तो उनका अनुपात 6:5 हो जाता है, ये छूट गया था, उस क्वेश्चन में छूट गया था। यदि एक स्कूल में लड़कों लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, तो यदि लड़कियों की संख्या 6 बढ़ा दी जाए तो अनुपात 6:5 हो जाता है, तो लड़कों की संख्या क्या होगी? यह था क्वेश्चन में। तो ठीक है, हमने क्या कर लिया, अनुपात 3:2 था,
3x 2x कर लिया, लड़कियों की संख्या में 6 और बढ़ गया तो बढ़ा दिए। अब बढ़ाने के बाद जो इनका अनुपात हो जाए, संख्या में 6 और बढ़ जाता है तो उनका अनुपात क्या हो जाता है, 6:5 हो जाता है। कहने का अर्थ ये है, कहते हैं कि स्कूल में लड़कों लड़कियों की संख्या 3-2 है, 3-2 लिख दिया, 6 लड़कियां और आ जाती हैं तो 6 लड़कियां, लड़कियों में 6 और बढ़ गई, 6 लड़कियां और आ गई, ठीक है, आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, तो उनका अनुपात 6 और 5 हो जाता है। तो उनका अनुपात 6:5 हमने कर दिया। अगर इन दोनों का रेशियो देखा जाए तो 3x/2x + 6 बराबर क्या हो जाएगा, 6/5, ठीक, 6/5। अब तिर्यक गुणा कर देंगे, 5 × 15x बराबर 2 × 12x + 6 × 36, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और x बराबर क्या मिलेगा, 36/3, अर्थात x बराबर 12, आपको 12 मिल जाएगा। इसको जब काटेंगे x बराबर 12 मिल रहा है, अर्थात आपका क्या था, 3x लड़के थे और 2x क्या थी, लड़कियां थी, और 2x में 6 लड़कियां और बढ़ गई थी। तो आपको लड़कों का पूछा था, लड़कों का पूछा था, तो आप लड़कों का बता देंगे, 3 × 12 अर्थात 36 लड़के, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर वो पूछता कि लड़कियों की संख्या कितनी है तो इसी में कर देते 2 × 12 + 6, 24 + 6, अर्थात आपका 30 लड़कियां हो जाती। आपको आसानी से आ जाना चाहिए। 3 और 2 का अनुपात है स्कूल में लड़के लड़कियों का, तो 3x + 2x, 6 लड़कियां बढ़ गई तो लड़कियों में +6 कर दिया, और इनका बढ़ने के बाद लड़कों लड़कियों का अनुपात 6 और 5 हो जाता है, तो 6-5 कर दिया, और एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तिर्यक गुणा करने के बाद x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 12, और 12 आने के बाद हम x की और जो है इसमें क्या कहते हैं, लड़कों और लड़कियों की संख्या में पुट करेंगे, और पुट करने के बाद हमें लड़कों की संख्या पता चल जाएगी। अगर लड़कियों की संख्या पूछता तो लड़कियों की भी संख्या हम बता देते आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी। आइए आगे बढ़ते हैं एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, नए जोश जुनून के साथ। देखिए एक बेहतरीन सा क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन में कहता है, एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या 10%, लड़कों की संख्या 1/20 के बराबर है, तो लड़कों लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। कहने का अर्थ है कि एक विद्यालय है जिसमें लड़के लड़कियां हैं, तो लड़कियों में 10% जो बराबर है लड़कों के 1/20 के, तो दोनों का अनुपात बताना है। तो हम पहले जैसे कहता वैसे कर देते हैं। एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या 10%, और 10% का फ्रैक्शन आपको अगर बनाने आता है तो बहुत बेहतर है। 10% को लिख सकते हैं 10/100, 1 0 1 0 काट देंगे तो होगा 1/10। कहने का अर्थ है कि लड़का लड़की, अगर 10 लड़की है तो 9 लड़का होगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर 10 लड़की है तो एक कम, मतलब एक कम लड़की होगी, लड़की की संख्या तब एक कम होगी। क्या लड़कियों की संख्या दी गई, अच्छा लड़कियों की। कहने का अर्थ है अगर 10 लड़कियां हैं तो 9 लड़का होगा। क्यों? क्योंकि 10 का परसेंटेज जब हम निकालेंगे तो होगा 1/10, 1/10 होगा, तो 1/10 होगा। कहने का अर्थ जो नीचे की संख्या दी होती है वही मेन वैल्यू होती है। तो मेन वैल्यू कहने का अर्थ है कि 10 लड़कियां, लड़कियों का ही परसेंटेज दिया है, तो 10 लड़कियां हैं, अर्थात उसमें से एक कम लड़का है, तो एक कम लड़का है मतलब 9 लड़का है। 10 लड़कियां हैं तो 9 लड़का है। तो कहता है कि लड़कों की संख्या 1/20 के बराबर है, तो लड़कों की जो संख्या है वो 1/20 के बराबर है। देखिए ऐसे भी कर सकते हैं कि लड़कों की संख्या 1/20 के बराबर है, 1/20 के बराबर है लड़कों की संख्या, सिर्फ लड़कों की संख्या, ठीक। या तो एक तरीका और है, ऐसे जैसे आप लिखे हैं 10%, ऐसे रहने दें भैया, 10% को कुछ ना करें, आसान सा तरीका लगा लेंगे। मान लिया लड़कियां X हैं और लड़के Y हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं लड़की लड़का, लड़का X है, लड़की X है तो लड़की Y है। कहते हैं लड़कियों की संख्या 10% बढ़ा दी जाती है, तो लड़कियों की संख्या 10% बढ़ाने का अर्थात है 1/10,
अभी बताया था हमने 10% की वैल्यू। ठीक, अब लड़कियों की संख्या में अगर हम लड़कियों की संख्या में 10% बढ़ा देते हैं, मतलब 1/10 बढ़ा दिया, तो लड़कों की संख्या का 1/20 के बराबर हो जाता है। होगा कि नहीं? कहते हैं लड़कियों की संख्या 10%, लड़कियों की संख्या हमने 10%, ठीक, लड़कों की संख्या का 1/20 के बराबर है, लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर कर दिया। अब x/10 मिल गया, y/20 मिल गया, देखिए 20 मिल गया। यहाँ क्या हो गया, काट देंगे ऐसे, इसे इसको 0 0 ही काट लीजिए, 0 0 काट दिए तो x/1 बराबर y/2, अर्थात कहने का मतलब ये है x/y बराबर हो जाएगा 1/2, 1 इधर जाएगा, 2 अपनी जगह, x/y बराबर 1/2, लड़का लड़की अनुपात हो गया 1/2। देखिए कहता है विद्यालय में लड़कियों की संख्या 10% और लड़कों की संख्या 1/20 के बराबर है, तो माना लड़कियों की संख्या x है जिसमें 10%, उसी का 10%, y के मतलब लड़कों के 1/20 के बराबर, मतलब y का 1/20 के बराबर है। अब इसका 10% निकालेंगे तो 1/20 होगा, तो x/10 1/10 होगा तो 1/10 लिख दिया, y के 1/20 है तो y के 1/20 लिख दिया। अब दोनों में क्या बराबर था, बराबर के नीचे दोनों तरफ 0 सेम था, इसका काट दिया। अब x/y बनाना है क्योंकि लड़के और लड़कियों का अनुपात ज्ञात करना है, तो x/y बराबर 1/2, x/y बराबर 1/2। कहने का अर्थ है लड़कों लड़कियों की संख्या का अनुपात 1/2 हो जाएगा। एक तो तरीका ये था। दूसरा हमने अभी बताया था कि अगर 10 लड़कियां हैं तो 9 लड़के होंगे, ठीक है, होंगे कि नहीं होंगे बताइए, आप बताइए। अगर 10 लड़कियां हैं, एक लड़का है, लेकिन वो कह रहा है कि जो लड़का है वो 9 नहीं है, 1/20 है। अब 1/20 लड़का है तो लड़कियां कितनी होंगी, 10 थी, 1/20 लड़का है तो 19 है, तो लड़कियां होंगी 19 लड़कियां होंगी। तो ऐसे अगर निकालें तब भी निकल जाएगा आपका अनुपात, थोड़ा बढ़ा जाएगा, काटने पीटने के बाद फिर उसका भी रेशियो 1/2 में आएगा, ऐसे ही जान लेंगे। तो ये आपका बहुत आसान सा था, आसानी से लगा लेंगे। आइए एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आप में जोश है, हौसला है, सीखने का कुछ अंदर से इरादा है तो आप सीख सकते हैं बिल्कुल एकदम 0 से। आइए आपको क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन में लिख रहे हैं कि एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 4:3 है। यदि लड़कियों और शिक्षक का अनुपात 8:1 है तो सभी विद्यार्थियों और शिक्षक के बीच अनुपात क्या होगा। देखिए भैया ये तो नाइंसाफ़ी हो गई, लड़के और लड़कियों के बीच में अनुपात तो दे रहे थे और फिर पूछ ले रहे थे लड़का या लड़की। अभी क्या कर लिए हैं, लड़का और लड़कियों का अनुपात दिए और फिर कह रहे हैं लड़की और शिक्षक का अनुपात अलग से दे दिए, फिर पूछ रहे हैं कुल लड़का लड़की मिलाकर और शिक्षक का अनुपात क्या होगा। देखिए अब तो भाई मामला गड़बड़ हो गया है। तो क्या करेंगे हम, जैसे कह रहे हैं वैसे करते जाते हैं। हम क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं लड़के और लड़कियाँ, तो लिख लेते हैं लड़का लड़की और लिख लेते हैं शिक्षक, शिक्षक भी तो हैं इसलिए शिक्षक भी लिख लेते हैं। कहे लड़का लड़कियों का अनुपात, लड़का का 4 है तो लड़कियों का 3 है, शिक्षक का हमको पता ही नहीं है तो इसे छोड़ देते हैं। फिर कहते हैं कि लड़कियों का अनुपात, तो लड़कियों का अनुपात भैया 8 है और शिक्षक का अनुपात 1 है। यही तो कहा कि लड़का लड़की का अनुपात 4:3 है, शिक्षक का पता नहीं। फिर कहते हैं लड़कियों और शिक्षक का अनुपात, लड़की और शिक्षक का अनुपात 8:1 का है पर लड़का का पता नहीं। तो सभी विद्यार्थी शिक्षक के बीच का क्या अनुपात होगा। देखिए ऐसी जब कंडीशन आपके पास फंस जाए कि आपको लड़का लड़की दिया हो, शिक्षक ना दिया हो, फिर लड़का में से लड़की में से कोई ना दिया हो, शिक्षक दिया हो, ऐसे दिया गया हो, एक ही दिया हो गया हो, ठीक, तो क्या करेंगे। ये जो अभी यहाँ पे अनुपात बन रहा है 3 लोगों का अनुपात है, एक मिसिंग है, तो जो मिसिंग है उसके आगे वाला क्या था, 3 ही तो था, इसलिए पीछे भी 3। इसके पीछे वाला क्या था, 8, तो ये भी 8।
अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, आसान सा तरीका है, कुछ नहीं करना है। 8 चौक 32 रेशियो, 8 त्रिक 24 रेशियो, 3 एकम 3 रेशियो। अब पूछ क्या रहे हैं, सभी विद्यार्थी मतलब लड़का भी विद्यार्थी है और लड़की भी विद्यार्थी है, तो इन दोनों को जोड़ने पे क्या आएगा, 56। 24 और 32 जोड़ेंगे तो 56 और 3, सभी विद्यार्थी 56 हो गए और अनुपात लगाया, शिक्षक 3 थे, शिक्षक और सभी विद्यार्थी का अनुपात 56:3 हो जाएगा। आइए एक बार फिर से, बहुत ही आसान सा था। कह रहे थे विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:3 है, तो हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, 4:3 रहने दिया। फिर कहते हैं लड़कियों और शिक्षक का अनुपात, भैया लड़की और शिक्षक का अनुपात दे दिए 8:1, तो हमने लिख दिया 8:1। कहते हैं तो सभी विद्यार्थी और शिक्षक का अनुपात बताना है, तो सभी विद्यार्थी और शिक्षक का अनुपात, देखिए 3 अनुपात बन रहा है, जो अनुपात खाली है उसके जो पहले वाला है वही सेम यहाँ भी बैठेगा। क्यों बैठेगा, यह नियम है कि अगर यहाँ पे अगर खाली है तो उसके बगल वाले को भर देते हैं। अब यहाँ खाली था तो इसके बगल वाले को भर दिए, अगर यहाँ खाली होता तो इसके बगल वाले को इसको भर देते, यहाँ खाली होता तो इसके बगल वाले इसको भर देते। भरने के बाद लड़कों को गुणा कर लेंगे, लड़कियों को गुणा कर लेंगे, शिक्षक को गुणा कर लेंगे, सबका अपना अपना रेशियो बन गया। लड़का 32 हो गया, लड़की 24 हो गई और शिक्षक 3 हो गए। अब पूछ रहा लड़का विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी, अब लड़का भी विद्यार्थी था, लड़की भी विद्यार्थी थी, तो कुल विद्यार्थी 56 थे। जोड़ने पे पता चला कि कुल विद्यार्थी 56 थे, लेकिन कुल टीचर 3 ही थे, इसलिए रेशियो क्या हो गया, 56:3। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आपको पता चल गया कि कितने विद्यार्थी थे और कितने शिक्षक थे, यही आपका था। और आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेहतर से बेहतर जुड़िए और लोगों को जोड़िए और सीखिए। एकदम बेहतरीन तरीके से आपको सिखाया जा रहा है और लगन से लगे रहिए, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। एक दिन में सफलता नहीं मिलती है, पर एक दिन ज़रूर मिलती है। इस बात को आप ध्यान रखिए और आगे बढ़िए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।